मित्रों, मैं तुम सबको कहना चाहता हूँ कि चौकीदार चौकस है और मेरी नजर राहुल पर ही फोकस है। और इसी बात पर तुम सब प्रियजनों के लिए एक खूबसूरत फूल और इंट्रो। मोदी जी, मैं तो आपको अगली वीडियो में देखूंगा। अयो रामा, बहुत ही फालतू की बात। अब स्टार्ट करते हैं जैजुअल एपिसोड 174। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, पापी लोपा को मरते हुए देख रहा था और ये अफसोस कर रहा था कि वो लोपा के लिए कुछ नहीं कर पा रहा है। और फिर रोपर क्रोम के अटैक से धूल में मिल जाती है और पापी बस देखता ही रहता है बड़े दुख के साथ। फिर पापी बोलता है, मैं कितना खुश था जब मैं रोपर के साथ था। और इसी के साथ वो अपना दुख को जताता है और वो अचानक भावुक हो जाता है और कहता है, रोपर, मैं तो तुम्हें सही में चाहता था रोपर। फिर अचानक से पापी के सामने, जिसे वो मरा हुआ समझ रहा था, लोपा सामने आ जाती है और वो कहती है, मैं भी तुमको बहुत प्यार करती हूँ। फिर पापी हैरान हो जाता है और लोपा उसके सामने लड़खड़ाते हुए आती है और बहुत घायल अवस्था में होती है। फिर पापी हैरानी के साथ लोपा से पूछता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? बुक तो मैंने पकड़ रखी थी, आखिर तुम उसके अटैक से कैसे बच गई? फिर लोपा बोलती है, मैं अभी जिंदा हूँ, तुम इस बात से खुश नहीं हो क्या? फिर पापी लोपा से बोलता है, मैं तो खुश हूँ, पर ये कैसे? फिर मीर कहती है, ये क्या हो गया? ये आखिर चल क्या रहा है? मेरा स्पेल, कोमू का स्पेल गायब हो गया। और फिर कांचोमे की एंट्री होती है और उसके मुंह को देख के ऐसा लग रहा है कि वो कुछ प्रोजेक्ट कर रहा है। फिर कांचोमे बोलता है, पापी लोपर, क्या तुम सब ठीक हो? कांचोमैन पापी और लोपा की मदद करने के लिए डट कर खड़ा हो जाता है। फिर कांचोमैन उन दोनों से कहता है, शुक्र है तुम ठीक हो, अगर मैं तुमको बचाने नहीं आता तो पता नहीं क्या हो जाता। फिर पापी कहता है, आखिर तुम्हें इस जगह का पता कैसे चला कांचोमैन? फिर कांचोमैन कहता है, मेरे पास सेंस करने की एक बहुत अच्छी ताकत है। जब मैंने अपनी सेंस को कंसंट्रेट किया तो मेरे को यहाँ के आसपास के डिमोन का पता चल गया और ये सेंस मैंने डिपोक से सीखी थी। फुलगोरे के पास बहुत सारी लड़कियों का झुंड खड़ा था, इसलिए हम जल्दी नहीं पहुँचे। फिर फुलगोरे कहता है, फेमस लोग जल्दी मिल जाते हैं। फिर लोपर कहती है, भाभी, मैं तुम्हारे लिए शुक्रगुजार हूँ। फिर वो बेहोश हो जाती है। फिर पापी उसको बोलता है, रोपर, ये क्या हो गया तुमको? फिर फुलगोरे उसकी जांच करता है, घबराने की बात नहीं है, इसको सिर्फ हॉस्पिटल ले जाना होगा क्योंकि इसे बहुत चोटें लगी हैं। पापी बोलता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और कहता है, ये दोनों लोग शायद टेलीपोर्ट कर सकते हैं। जब भी हम भागते हैं तो ये हमारा पीछा करने लग जाते हैं और कभी कभी हमारे सामने तक आ जाते हैं। और पापी फुलगोरे से कहता है, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है, मुझे बहुत डर लग रहा है कि ये हमें पकड़ ना ले। फिर फुलगोरे कहता है, हाँ, ये लोग, क्योमारू ने मुझे बताया था इनके बारे में, ये वही लोग हैं जो स्पेस में भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं। फिर फुलगोरे और कांचोमैन उन दोनों से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब होती है फाइट शुरू। फिर कांचोमैन गुस्से से कहता है,
इन लोगों ने मेरे दोस्तों के साथ इतना बुरा सलूक किया है, मैं इनको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। फिर फुलगोरे उसकी बातें सुनता है और रिएक्ट करता है कि कांचो मैन चलो चले। फिर मीर कहती है लगता है जी हमें हल्के में ले रहे हैं ग्राम। तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरे छोटे से स्पेल को हरा दिया तो तुम इससे हीरो बन जाओगे? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ग्राम, चलो। फिर ग्रोम अपना स्पेल इस्तेमाल करता है जो बहुत ताकतवर हो सकता है, जो उनके लिए शायद मुश्किल भी साबित हो सके। फिर हमें गोर्म का बड़ा सा स्पेल दिखाई देता है जो तबाही मचाते हुए कांचो मैन की तरफ बढ़ता है। फिर मीर कहती है ये स्पेल हमारा सबसे बड़ा स्पेल है, ये स्पेल उस चुन्नू मुन्नू स्पेलों से तो कहीं ज्यादा भड़के है। फिर फोलगोरे स्पेल पड़ता है फो सुपारकू। फिर इसके बाद मीर का जो सबसे शक्तिशाली अटैक था वो तो गायब होने लग जाता है उनके अटैक से। और इसके बाद मीर का ग्रोम का पापी का मुंह देखने लायक होता है, क्योंकि वो बहुत हैरान हो जाते हैं कि आखिर मेरा इतना अच्छा स्पेल कैसे गायब हो गया यार। गोर्म का स्पेल खत्म हो जाता है और बहुत सारी तबाही देखने को मिलती है। फिर मीर कहती है हमारा स्पेल फिर से गायब हो गया। गोर्म को गुस्सा आ जाता है और फिर पापी कहता है इतना बड़ा स्पेल इतनी जल्दी गायब हो गया। फिर फोलगोरे फिर से स्पेल पढ़ता है मिरारू पोरुकू। उस स्पेल से कांचो मैन गोल गहरा बना लेता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा गोर्म ने बनाया था। फिर मीर उसे देख के कहती है अब तो हम गए। और वो ग्रोम जैसा ही आकार ले लेता है, क्योंकि वो उसकी कॉपी होती है यार, और उसमें इतनी ताकत होती जितनी उसमें थी असली वाले में, जिसको देख के मीर बहुत जोर से आश्चर्य हो जाती है और परेशान हो जाती है और उसके पसीना निकलने लग जाता है। फिर कांचो में कहता है अब तेरा क्या होगा मीर। और फिर मीर कहती है नहीं ग्रोम तुम हट जाओ वहां से। पर ग्रोम अपने हाथ को क्रॉस कर लेता है और उस स्पेल से निपटने की तैयारी करता है। और फिर ग्रोम उस दांतेदार गोले के नीचे आ जाता है और चिल्लाता है ग्रोम। इसी के साथ वो स्पेल अब खत्म हो चुका है और उसकी हालत जरूर बिगड़ गई होगी। नहीं, ग्रोम तो अभी भी जिंदा है। और मीर इस देख के हैरान हो जाती है और कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम नहीं हार सकते ग्रोम। उसे भी बहुत अजीब लग रहा होगा जब वो खुद के स्पेल से मार खा के उठा होगा। फिर मीर कहती है ना सिर्फ ये क्रोम जैसा है पर इसकी पावर तो क्रोम जैसी ही थी। क्या ये सच में क्रोम का ही स्पेल था? फिर कांचो में गीगानो डाइवरूसु को इस्तेमाल करता है पर ग्रोम उससे ऊपर अपने पंखों के द्वारा उड़ जाता है। और फिर मीर कहती है भागो यहाँ से क्रोम। फिर मीर कहती है मैं इस बदक की पावर को नहीं समझ पा रही हूँ, चलो चलते हैं, जब तक क्लियर नहीं आ जाता हम इसका सामना नहीं कर सकते। फिर वो दोनों टेलीपोर्ट हो जाते हैं। कांचो मैन उन्हें जाते हुए देख लेता है और फोलगोरे से कहता है फोलगोरे वो जा रहे हैं, हमें किसी भी हालत में उन्हें रोकना होगा, जल्दी से एक स्पेल कास्ट करो ताकि हम उन्हें हरा सकें, पता नहीं कब वो फिर से हमला कर सकते हैं। फिर कांचो मैन स्पेल कास्ट करता है शिनपोरुकू। कांचो मैन शिनपोरुकू स्पेल से सुपर सैयन बन जाता है। वैसे तो उसके पीले बाल हैं, हाँ सुपर सैयन तो बन ही जाएगा। खैर मैं मजाक कर रहा था, ये तो अर्जुरोन का स्पेल है जो वो स्पीड बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करता था। मीर कहती है तुम तो बहुत स्लो हो, बाय। फिर वो टेलीपोर्ट होके आइसलैंड्स पर पहुंच जाती हैं। फिर मीर कहती है अब हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि हम उनसे बहुत दूर आ चुके हैं। गॉर्म तुम्हें बहुत चोट लगी है, चलो इनका इलाज करते हैं। अगर वो हमारे स्पेल्स को और कॉपी कर लेता तो हम बिल्कुल नहीं बचते। फिर मीर कहती है लगता है हमको अब आराम करना चाहिए।
फिर कांचो मैन शिनपुराकू का इस्तेमाल करके उनके पास आ जाता है और कहता है, तुम्हारा मुझसे बच के निकलना इम्पॉसिबल है यारो। मीर चौंक जाती है और कहती है, ये तो हो ही नहीं सकता, तुम आगे जा कैसे आ गए?